गत रविवार को योग दर्शन के 2 सूत्रों पर मैंने कुछ कहा था। योगश्चित्त वृत्ति निरोध और तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। और जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब दृष्टा की क्या स्थिति होती है, आत्मा की क्या स्थिति होती है? तो सूत्रकार कहते हैं कि तदा तब द्रष्टु दृष्टा की स्वरूपे अवस्थानम, स्व खुद रूप पदार्थ अपने पदार्थ में स्थित हो जाती है। अपना पदार्थ एक होता है पर पदार्थ और एक होता है अपना पदार्थ। पर जो दिखाई दे और स्व जो देखे, दृष्टा और दृश्य, अहम और इदम, मैं और यह, जड़ और चेतन, स्व और पर, बहुत से शब्द कहते हैं, अहम और इदम। तो दृष्टा स्वयं पदार्थ है। दृष्टा की अपने रूप में, एक चीज और बता दूं इसी संदर्भ में, एक होता है पद और एक होता है पदार्थ। पद संज्ञा है, नाम है। बिना रूप के, बिना पदार्थ के उसका अनुभव नहीं होता है। जैसे जल, जल हम जल कह दें तो उससे प्यास नहीं मिटेगी। जल कहना एक शब्द हुआ, एक पद हुआ, लेकिन एक ऐसा द्रव जो हमारे सामने आए, शीतल, उसको पिए, वो पदार्थ है, तब प्यास मिटेगी। ऐसे ही हम आत्मा कहते हैं, लेकिन आत्मा एक पद है और पदार्थ जो आपके भीतर सत्ता है वो दृष्टा है। तो बात यह हुई कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने रूप में स्थित होती है। वृत्तियों का निरोध हो जाने पर, जैसे एक आवरण है, ख्याल करें, आपको एक कपड़े से ढक दिया गया है और कोई आकर के कपड़ा को उठा दे तो आप दृश्यवान हो जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। कपड़ा के नाते नहीं दिख रहे हैं, कपड़ा हटा दिया गया, बस दिखने लगा। अब साहब की भाषा में, घूंघट का पट खोल रे, घूंघट का पट खुला, बस परमात्मा का दर्शन हुआ। तो ये जो वृत्ति है, चित्त की वृत्तियां ही घूंघट है। और योग दर्शनकार कहते हैं कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब दृष्टा की अपने रूप में स्थित हो जाती, केवल अपने आप रह जाता है। साथ साथ एक बात और, ये ध्यान की बात है। जब आप अभ्यास काल में बैठे तब की बात है। लेकिन ये एक बात और बता दूं, ये बहुत अभ्यास के बाद ये स्थिति आती है। आरंभिक साधक को यह स्थिति नहीं आती है, क्योंकि उसके मन में वेग इतना है विचारों का, संस्कारों का, कि वो बारंबार उसके सामने वो छाए रहता है, वो हटाए नहीं हटता है। लेकिन तब की बात बता रहे हैं जब वृत्तियों का निरोध हो गया। तो ध्यान के समय, अभ्यास के समय पूरा निरोध है, चित्त वृत्तियों का पूर्णतया अभाव है। लेकिन जब व्यवहार में है तब, क्योंकि यह तो काम कुछ समय के लिए होगा। कोई भी ध्यानी साधक 1 घंटा 2 घंटा, बहुत अभ्यासी है 3 घंटा भी बैठ सकता है। बाकी समय उठना पड़ेगा, खाना पीना, बात व्यवहार, चलना फिरना, तब उस समय तो वृत्तियां होंगी ही, उस समय चित्त होगा ही। बिना चित्त के, बिना मन के कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन तब है उसका जो मन होगा वो निर्विकारी होगा। इसीलिए गुरुदेव जी सूत्र कहा करते हैं, अभ्यास काल में निर्विचार, व्यवहार काल में निर्विकार। जब आप साधना में लगे तो विचार रहित हो और व्यवहार के समय आप निर्विकार रहें, विकार रहित। राग न द्वेष, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, ये साधना की बात है। दोस्ती किए फंसे, राग हुआ, अब बैर किए तो द्वेष हुआ। साहिब की साधना यही है, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। ये हर समय उसके जीवन में बीतता है। ये 2 सूत्रों पर मैंने कहा था। आगे क्या कहते हैं, जब
दृष्टा की स्थिति नहीं रहती है। अर्थात जब वृत्तियां रहती हैं तब उस समय क्या होता है। फिर चौथा सूत्र फिर योग दर्शनकार कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति के स्वरूप वाला होता है। इतर समय अलग समय में वो वृत्त का रूप वाला होता है। वो वृत्ति उसी को अपना रूप मानता है। जो सामने दृश्य आया उसको अपना ही रूप माना। जैसे एक चित्त वृत्ति आ गई दुख का, तो अपने आप को दुखी मानता है। सुख तो सुखी, क्रोध जगा तो क्रोध रूप मानता है, लोभ जगा तो लोभ रूप, काम विकार जगा तो काम रूप। जो आया बस उसी रूप में अपने आप को मानने लग जाता है। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, क्रोध है मेरे अंदर, ओ बस उसी रूप में वो इतना तादात्म्य स्थापित कर लेता है उन वृत्तियों में कि अपने आप को भूल ही जाता है। ये ख्याल ही नहीं रहता है कि ये वृत्तियां अलग हैं और मैं अलग हूं। इसीलिए कहते हैं वृत्ति सारूप्य, सारूप्य उसी के समान, वृत्ति के समान ही रूप वाला हो जाता है। वो भूल जाता है अपने आप को और उसी को अपना रूप मानने लग जाता है, अलग नहीं मानता है। इसलिए वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, ये योग दर्शनकार कहते हैं वृत्ति के रूप वाला होता है। आगे ये तो वृत्तियों की बात हुई। मैंने चित्त के विषय में पहले ही बता दिया है कि चित्त की 5 भूमियां हैं। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, चित्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 भूमियां हैं। ये पहले ही चर्चा हो चुकी है। अब वृत्तियों के विषय में समझें और ये वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा क्लिष्ट, ये अगला सूत्र है। वृत्त 5 प्रकार की होती हैं और उनमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट उसके 2 भेद हैं। पहले 5 और 5 के 2 भेद, 2 भेद हैं। वृत्ति पंचत्या क्लिष्टा क्लिष्ट, क्लिष्ट और अक्लिष्ट 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। उसमें एक क्लिष्ट है और उसी में दूसरा है अक्लिष्ट। क्लिष्ट क्या है? क्लिष्ट दुखद, दुखी होना, विरोध, अप्रसन्न होना, ये क्लिष्ट है। और अक्लिष्ट उसके विरोध में, उसका उल्टा हो गया अक्लिष्ट, दुखी न होना, प्रसन्न रहना। या कहना चाहिए, इसको योग दर्शन की भाषा में भी कहें, जो 5 क्लेश हैं, आगे जिस पर चर्चा होगी, 5 क्लेश कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन 5 क्लेशों को जो बढ़ाए वो क्लिष्ट वृत्तियां हैं। और इन 5 क्लेशों के समन में इसको दूर करने में जो सहयोग दे वो है अक्लिष्ट। अर्थात ऐसी वृत्तियां होती हैं, ऐसे विचार होते हैं जो साधना में विरोध पैदा करते हैं और कुछ ऐसे भी विचार मन में आते हैं जो साधना में सहयोग पैदा करते हैं। ये 2 प्रकार की हैं। अब वो 5 प्रकार की पहली बातें हुई, तो 5 प्रकार से कौन कौन से हैं उसको सुनिए। योग दर्शनकार कहते हैं प्रमाण, विपर्यय, निद्रा, विकल्प और स्मृति, ये 5 हैं। प्रमाण, विपर्यय, निद्रा, विकल्प और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। वृत्तियों के बारे में पहले ही बता दिया हूं, इसलिए उसको दोहरा नहीं रहा हूं। ये समझ लें, वृत्ति एक घेरा को कहते हैं, वृत्ति एक लपेट को। मैंने उसके लिए उदाहरण दिया था, पानी में आप पत्थर फेंकते हैं तो उसके चारों तरफ एक गोला तैयार हो जाता है, वही वृत्त है, तरंग है। जैसे पानी और पानी की तरंग। अब कई हैं, ये वृत्तियों के कई प्रकार हैं, लेकिन योग दर्शनकार उसको 5 भागों में बांटा है। पानी और पानी की तरंग, एक स्थिर जल और एक तरंग वाला जल। ख्याल करिए, जब आप पानी में अपना चेहरा देखना चाहें
तो उसके लिए आवश्यक है कि पानी साफ हो, पानी स्थिर हो। साफ नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा तो अपना चेहरा देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसके लिए स्वच्छ जल, तो इसी प्रकार वृत्ति है लेकिन चित्त है, तो चित्त में वृत्तियां हैं। चित्त है जल और वृत्ति है तरंग। इसलिए शुरू में कहा गया योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त का निरोध नहीं। इस चीज को फिर मैं बता दूं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे आप। एक होता है चित्त का निरोध, एक होता है चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त का निरोध नहीं होगा, मन का निरोध नहीं होगा। ये नहीं है कि आप मन को जड़ से मार दें। कैसे मार देंगे? मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे तो आप यहां से उठ भी नहीं पाएंगे। घर पहचान ही नहीं पाएंगे। कौन सा घर है आप, कौन है आपकी पत्नी, कौन है बच्चे, क्या है, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मन रहेगा लेकिन मन में जो वृत्तियां हैं, जो तरंग है, वो नहीं रहेगी। ये कहना है साधना के समय। और यदि वो साधना के समय इतना प्रशोधित, इतना मल रहित बना लिया गया, गंदगी रहित, कि व्यवहार में भी वो पवित्र बना रहता है, तो इसलिए उसको क्लिष्ट और अक्लिष्ट कहा गया है। तो 5 प्रकार की वो वृत्तियां हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो वृत्तियां बनती कैसे हैं, इसको योग दर्शनकार बताते हैं। और इसको इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि जो हमें परेशान कर रहा है, ये ध्यान दें, दुश्मन है आपके। वो दुश्मन किस रास्ते से आता है, उसके कितने साथी हैं, कौन कौन सा वो औजार लिया रहता है, कैसे वार करता है, ये सब आप जानेंगे तो उस दुश्मन को पछाड़ना आपको सरल हो पाएगा। आपको पता ही नहीं किस दरवाजे से आता है, चुपके से भीतर चला जाता है, किस ढंग से आता है, किस वेशभूषा में है, ये दुश्मन को जानेंगे तब तो। यही तो बता रहे हैं आप योग दर्शनकार कि कैसे ये वृत्तियां बनती है, जिन वृत्तियों को निरोध करना है, जिसके साथ हमें युद्ध करना है, जिसके साथ लड़ाई करनी है, उसके पहले ही हम उस रास्ते को अवरुद्ध करें, या जिस रास्ते से आते हैं वही उसको कमजोर बना दें। दुश्मन जिस रास्ते से आए, आप जैसे कहा जाता है कि किसी, जैसे कहीं उसके दुश्मन को हराना होता, राजा को कहीं हराना होता था तो पहले उसके रसद पानी के रास्ते को ही बंद कर दिया जाता था। जिधर से उसको खाने पीने का सामान जाता है उसको रोक दिया जाता था, तो अपने आप भूखे मरने लग जाते थे, फिर इसी प्रकार जीत जाते थे। ऐसे ही जिससे अभी तक ये मन बलवान बना हुआ है, अब उसको छीड़ करना है, तो उसको जो खुराक मिल रहा है, जिससे वो बलवान हो रहा है, वो खुराक कहां से आ रहा है? योग दर्शनकार कहते हैं वो 5 प्रकार हैं, प्रमाण, विपर्यय, निद्रा, विकल्प और स्मृति। ये मैंने कहा ये 5 हैं। अब प्रमाण के भी भेद हैं, आप लोग उबिएगा मत, ये प्रमाण भेद प्रभेद चलेंगे लेकिन सब साफ होता जाएगा। प्रमाण कितने प्रकार के हैं? वैसे तो दर्शनकार जितने दर्शन को हम देखते हैं तो 8 प्रमाण माने हैं, लेकिन योग दर्शनकार केवल 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? अक्ष कहते हैं इंद्रियों को। प्रत्यक्ष प्रमाण प्रति अक्ष, इंद्रियों से जिसका सीधा संबंध हो, आंख, नाक, कान, जीभ और चाम, ये सबके पास है। किसके पास नहीं है आंख? सबके पास आंख, नाक, कान, जीभ, चाम है। इन 5 इंद्रियों से जो कुछ हम ग्रहण करते हैं और साथ साथ जब मन रहता है, प्रत्यक्ष मतलब जो दृष्टिगोचर हो, सीधा साफ साफ दिखाई दे, जो धूमिल ना हो। अब जैसे हम लोगों के पीछे एकदम पतला सा कपड़ा डाल दें, हल्का सा, जो पारदर्शी हो तो देखेंगे तो, लेकिन साफ साफ चेहरा नहीं दिखेगा। अब यही जैसे थोड़ी दूर में खड़े हो जाएं और बीच में धुआं कोई उठने लग जाए तो धुआं के आड़ के नाते एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, तो ये प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा। इतना साफ दिखाई दे, बिल्कुल साफ साफ, इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमा कहते हैं विशुद्ध ज्ञान को।
यथार्थ ज्ञान को। और प्रमाण यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के साधन, ये है प्रमाण। किस साधन से आपको ज्ञान प्राप्त होता है? तो प्रथम है प्रत्यक्ष। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है, कहते नहीं अरे सुनी सुनाई बात तो झूठ हो सकती, मैंने आंखों से देखा है, बिल्कुल ये प्रमाण है। इसीलिए कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या है? मैंने देखा है। तो आंख से देखना एक प्रमाण है, कान से सुनना प्रमाण है, और भी जीभ से चखना प्रमाण है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो हम विषयों को ग्रहण करते हैं, पदार्थों का ज्ञान करते हैं, ये प्रमाण है। अब इसमें दो भेद, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये भी ध्यान रखिए। जो साधना में सहायक हो और साधना में विरोधी हो। प्रत्यक्ष ऐसे भी रूप हैं जिन्हें देखकर मन विचलित हो जाता है, चंचल हो जाता है। शहरों में निकलते हैं, गांवों में जाते हैं, नर नारियों के रूप देखते हैं, लोगों के घर को देखते हैं, गाड़ी मोटर देखते हैं, साज सज्जा देखते हैं, उसको देख करके मन चंचल हो गया, विचलित हो गया। ये है क्लिष्ट। लेकिन ऐसे भी दृश्य आप देखते हैं जिसको देख करके मन उपराम हो जाता है। टूटा खंडहर देख रहे हैं, उजड़ा मकान देख रहे हैं, किसी लाश को देख रहे हैं, किसी रोगी को देख रहे हैं, देख करके मन मौन हो जाता है। उफ, शरीर की दशा तो देखो कैसा है। ये भी है, इससे भी वृत्ति बनती है। दो आदमियों को हम लड़ते देखे, एक वृत्ति बन गई। दो आदमियों की मित्रता देखे, एक वृत्ति बन गई, आंख से तो देख रहे हैं। और या कहीं संगीत सुने, एक वृत्ति बन गई। कहीं पर गए और स्वादिला हलवा खाए, उसकी एक वृत्ति बन गई। ये सब वृत्तियां बनती हैं। सावधानी यह बरतनी है, कहने का मतलब इन सबको जब आप ग्रहण करते हैं तो सावधानी बरतें। यदि आप गलत चीज डाले हैं तो फिर बाद में वही गलती आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। इसलिए डालते समय सावधान रहो। सामान जब डालते हैं अपने बाक्स में, अपने भीतर घर में इकट्ठा करते हैं, तब गंदगी डालोगे तो गंदगी निकलेगी। कंप्यूटर का नियम बताते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो डालो वही निकालो। क्या करेंगे? ये भीतर अंतःकरण एक कमरा है और इसमें आप जो डाल रहे हैं वही निकालेंगे। और डालने का रास्ता क्या है? यही सब है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण पहला है। ये वृत्ति, इससे वृत्तियां बनती हैं। दूसरी बात, अनुमान। कुछ प्रत्यक्ष से होता है ज्ञान और कुछ अनुमान से भी होता है, जिसको हम देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, लेकिन अनुमान लगाते, अंदाज लगाते हैं, अटकल लगाते हैं जैसे। लेकिन ये सब भी प्रत्यक्ष साधित है। आप लोग इसके लिए विस्तार से पढ़ना चाहे कबीर दर्शन में है। मैं इसका विस्तार नहीं देता हूं क्योंकि मेरा इस समय का विषय नहीं, केवल योग दर्शनकार के अनुसार इसको कहता हूं। जैसे कहीं पर धुआं उठ रहा है, तब हम अनुमान लगाते हैं वहां पर आग जल रही है। देख तो नहीं रहे हैं लेकिन अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज लगाते हैं। नदी में पानी बह रहा है जबकि वर्षा नहीं हुई है यहां, तब अनुमान लगाते हैं कि ऊपर आगे उसके छोर में पानी गिरा है, बारिश हुई है, तभी ये पानी आ रहा है। ये अनुमान है। ये अनुमान गलत भी नहीं है, इससे भी वृत्ति बनती है। और इसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होते हैं। अनुमान में भी अनुमान कर रहे हैं किसी की, जैसे अमुक भोगों को का संग्रह करेंगे, अमुक वस्तुओं का संग्रह करेंगे तो हमें बहुत सुख मिलेगा, चाहे इसके लिए मुझे झूठ ही बोलना पड़े, चाहे इसके लिए गलत ही करना पड़े। अनुमान लगा रहे हैं। ये अनुमान आपके लिए क्लिष्ट है, साधना में विरोधी है। लेकिन ऐसा भी अनुमान है जो और भी सोच रहे हैं कि यदि मैं ऐसी साधना करूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, इसके लिए मन का निरोध करना है, वैसा करना है, महात्मा लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। एक अंदाज लगा रहे हैं। हम तो देखे नहीं है, जीवन मुक्ति की स्थिति को देखे नहीं है, साधना की ऊंचाई को तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन महात्माओं की पवित्रता को देखकर हम अनुमान लगाते हैं वो अपने विकारों का त्याग किए हैं और पूरी ऊंचाई में उठ करके अपने मन को पवित्र करके क्लेश रहित जीवन जी रहे हैं। ये कितना हमारे लिए सहायक है। इसलिए अनुमान प्रमाण भी
एक वृत्ति है। और उसके बाद आगम, आगम को कहते हैं धर्म शास्त्र। ये है शास्त्र प्रमाण, इसे कहते हैं शास्त्र प्रमाण, जिसको आप्त वचन भी कहते हैं। उन महापुरुषों के जो उस विषय के ज्ञाता होते थे, सम्यक रूप से जानकारी उनको होती थी, और उस विषय पर जो वो कहते थे उन्हें आप्त वचन कहते हैं, उसको प्रमाण माना जाता है। जैसे वेद, बाइबिल, कुरान, गीता और भी ग्रंथ जितने हैं, सब अपने अपने ढंग से अपने अपने संप्रदाय के लोग उसको प्रमाण मानते हैं। इसमें भी इनकी वृत्तियां बनती है। जब हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो जो कुछ विचार पढ़ते हैं तो उसका जो ख्याल आता है, ये वृत्तियां बनती है उससे, उसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होते हैं। ऐसे भी विचार लिखे हुए हैं पुस्तकों में, जिसको पढ़ने से कामोत्तेजना, क्रोध, लोभ, मोह ये भी आ जाते हैं। ऐसे भी विचार आते हैं जिसको पढ़ करके वैराग्य बढ़ता है, भक्ति का भाव जगता है, विवेक और विचार जगते हैं। ये है अक्लिष्ट, साधना में सहयोगी होते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण हैं, और तीन इससे ये वृत्तियां बनती हैं। उसके बाद है प्रमाण विपर्यय। विपर्यय का मतलब होता है उल्टा। विपर्यय मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठम, ये अगला सूत्र है योग दर्शनकार का। विपर्यय मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। अतद्रूप ये महत्वपूर्ण शब्द है। अतद्रूप, जिस रूप में है वो उसी रूप में न देखना, ये मिथ्या ज्ञान है। और इसी को उल्टा कहते हैं विपर्यय। जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप, ये मिथ्या ज्ञान है। ये क्यों दिखता है? रस्सी में सांप एक तो दूर, और अंधकार और प्रकाश, इस ढंग से सही ज्ञान न होने के नाते ये सब मिथ्या ज्ञान है। अतद्रूप, सांप रस्सी में सांप नहीं है, लेकिन सांप दिख रहा है, इसीलिए इसको विपर्यय कहा गया है। विपर्यय ज्ञान, इसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होते हैं। मिथ्या ज्ञान इस ढंग से कहें, दुनिया के भोग हैं, विषय वासना, विषय भोग हैं, इसमें सुख मिलेगा, ऐसा जो मानना है ये मिथ्या ज्ञान है। इसलिए है नहीं उसमें सुख, लेकिन फिर भी वो मान्यता है लोगों के कि विषय भोग में सुख है, ये मिथ्या ज्ञान है। और इस मिथ्या ज्ञान ये क्लिष्ट वृत्ति है। लेकिन ऐसे भी ज्ञान है जैसे शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये है, लेकिन मिथ्या नहीं है, इसकी सत्ता है। ये है कि परिवर्तनशील है, एकदम तो शून्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं शरीर नश्वर है, इसकी मौत होगी। गुरुजी कहा करते हैं ना, याद करो मौत की, रोज करो कि मैं मर गया, इसको गाड़ दिया गया है, जला दिया गया है। ये भले मिथ्या है, लेकिन बहुत सहयोगी है, विराग भाव बढ़ाने वाला है, इसलिए यह भी साधना में सहयोगी है। उसके बाद है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, अगला वृत्ति का नाम है विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द के अनुपतन करता है। अनुपतन मतलब कि अनुसरण करना, केवल शब्द शब्द हो, वस्तु न हो। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, वस्तु शून्य हो ना, जैसे भूत प्रेत, देवी देवता, तमाम ईश्वर, देवी देवता, भूत भवानी, ये सब कहाँ है? वो केवल शब्द ही शब्द तो है, वस्तु नहीं है, केवल वस्तु शून्य। इसलिए कहें वस्तु शून्य। शब्द ज्ञान, केवल शब्द का शब्द ही अनुसरण करता है, उसमें कोई वस्तु नहीं है, इसलिए उसको विकल्प कहा गया है। वो उसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये सब शब्द हैं, केवल भूत प्रेत देवी देवता, सब क्या है? भूतों की कल्पना कर लिए और उसी में उलझे हुए हैं, बस क्लिष्ट है, उससे विरोधी है, साधना में कोई मतलब नहीं, उसी की पूजा में ही समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मिथ्या विकल्प तो हैं, शब्द शून्य तो है। जैसे कोई ईश्वर है, कोई लोक में रहता है,
उसका ध्यान कोई करता है, उसको आराध्य मानता है और समझता है कि यही हमारी साधना में सहयोग करेगा, हमारा कल्याण करेगा, कुछ समय के लिए वही सही, तो उसके लिए कम से कम वो अक्लिष्ट है, साधना में सहयोगी है, लेकिन तब ये मान बैठेगा कि इसी से कल्याण होगा, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, फिर वो अक्लिष्ट हो जाएगा, फिर वो क्लिष्ट में आ जाएगा। उल्टा है, इस भेद को समझना है। वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट में जो बस इतना समझ लें, जो हमारे साधना में सहयोग दे, जो विचार, वही हमारे लिए अक्लिष्ट है, और साधना में जो विरोध पैदा करे वही है क्लिष्ट। और फिर है निद्रा को भी उन्होंने वृत्ति कहा है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अभाव प्रत्यय आलंबन वृत्ति निद्रा, अभाव का प्रत्यय, अभाव अनुपस्थित, प्रत्यय विश्वास धारणा, और आलंबन सहारा, वृत्ति चित्त की एक स्थिति, और निद्रा नींद। कुल मिलाकर भाव यही हुआ, अभाव का ज्ञान जब वृत्ति करता है उसे निद्रा कहते हैं। अभाव नहीं है उसका, जैसे हम सोते हैं और उठते हैं तब में कुछ नहीं जाना, ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना, तो कुछ नहीं जाना उस समय जानने के लिए वो वृत्ति उपस्थित है, तभी तो कह रहा है कुछ नहीं जाना। हाँ, उस समय वो कह नहीं सकता है कि ऐसा मैं सुख से सोया, इसका अनुभव उसमें भी अलग अलग है, राजस तामस, और भी सोया तो अलसाया हुआ है, बड़ा उदास लग रहा है, सोया तो लेकिन बेचैनी बनी रही, ये तमोगुण के लक्षण है, और भी सोया लेकिन आलस घेरा हुआ है जागने के बाद में भी, उसमें भी अंतर है, 3 प्रकार के हैं। मैं थोड़े में इसको बता दूं, अंत में हुआ क्या, उस जो निद्रा की वृत्ति है उसको नींद के समय जिसका अनुभव होता है उसको कह नहीं सकते। गुरुजी एक बहुत सुंदर उदाहरण लिखते हैं इसके लिए, जैसे एक आदमी का लोटा कुआं में गिर गया है, अब वो निकालने जा रहा है, नीचे घुसा, जब घुसा नीचे तो जैसे अंदर गया थोड़ी देर में उसके हाथ में लोटा आ गया, अब पानी के नीचे उसके हाथ में लोटा आया, लेकिन वो कैसे कहे अब, लेकिन वो तो जान गया कि लोटा मिल गया, वो कब कहेगा, जब पानी से ऊपर आएगा। इसी प्रकार आदमी जब सोता है तो अभाव के अनुभव करता है, मैं सुख से सो रहा है, उसका अनुभव हो रहा है उसके वृत्ति के द्वारा, लेकिन कह नहीं सकता, कब कहेगा, जब जागेगा, तब वो कहता है मैं ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना। अभाव को भी जानने वाला यदि कोई है वृत्ति, उसी को कहते हैं निद्रा वृत्ति। और अंतिम है स्मृति, वो है जो जितने विषय हैं उसका असंप्रमोश हो जाता है, अनुभूत विषय असंप्रमोषा स्मृति। जो अनुभूत विषय हैं जो अभी तक बताए गए हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, और ये सब जिसके माध्यम से, विषय का मतलब पदार्थों का जो अनुभव किया गया है, देखकर, सुनकर, खाकर, चखकर या स्पर्श करके, जिस माध्यम से आप अनुभव किए हैं पदार्थों का, उसका ख्याल आ जाना, यही स्मृति है। स्मरण आ जाना, बीच बीच में ख्याल आते रहना, वह कोई कारण पाकर के भी हो सकता है और बिना कारण के भी स्मरण में आ जाता है, ये स्मृति। और स्मृति की भी स्मृति होती रहती है, इसलिए वृत्तियों के प्रकार हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार हैं। ये हमारी वृत्तियां हैं जो क्लिष्ट भी हैं, अक्लिष्ट भी हैं, हमें साधना में सहयोग भी करती हैं और साधना में ये विरोध भी करती हैं। आवश्यकता है इन वृत्तियों के बनने के माध्यम को समझें और सावधानी बरतें। जिन जिन माध्यमों से, मैंने जैसे आगम को कहा, ऐसे ग्रंथों को न पढ़ें जिसके पढ़ने से मन विकारी बने, पवित्र मन वाला हो, पवित्र मन के पवित्र विचार हो, उनको पढ़ें, उससे मन पवित्र होगा। इसी प्रकार से उन ख्यालों को न करें, उन विचारों का ख्याल न करें जिनके ख्याल आने से मन विकारग्रस्त हो, इंद्रियां उत्तेजित हो, और ख्याल आप किए जा रहे हैं, मन उत्तेजित हो रहा है, क्या मतलब निकलता है। इसलिए सावधानी वही बरतो। गुरुजी कहा करते हैं, फूल के पहले कली है, कली
को आप तोड़ दें तो फूल नहीं खिलेगा, फूल नहीं खिलेगा तो फल नहीं आएगा, अब फल नहीं आएगा तो बीज नहीं बनेगा, वासना नहीं बनेगी, तो कली को ही तोड़ दो। स्मरण में ही सावधानी बरतो, चिंतन के समय ही चिंतन हो रहा है, सावधानी कुचिंतन न होने पावे। इस सारी वृत्तियों को जब आप ध्यान में रखते हैं, सावधानी बरतते हैं, तभी साधना संभव है। अब इन वृत्तियों का निरोध कैसे हो, इसको आगे देखेंगे, जिसका 2 माध्यम बताते हैं। इन सारी वृत्तियों का हम निरोध किस माध्यम से कर सकते हैं, यदि जीवन रहा तो अगले रविवार को। बस।